या स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। आज है शादी यानी कि 3 तारीख और हम जा रहे हैं अभी तैयार होने के लिए। मैं आपको बता दूं ये मेरे बेटे की शेरवानी है। इसे भी मैं रेडी करूंगी। इसे मैं नहीं लेके आई थी, पता नहीं उसमें उसके जो टिच बटन है वो थोड़ी लूज है। और तैयार तैयार होने के बाद का लुक मैं आपको बताती हूँ बाद में। भैया हम चल चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये बैठा है हमारे फ्रंट सीट पे हमारा कुकू, मैं और मेरी देवरानी, मैं और निशा, दोनों हम दोनों पीछे बैठे हैं। और मतलब ठाकुर साहब की आ रही है यहाँ पे, बहुत तगड़ी है ठाकुर साहब है भाई हमारे यहाँ पे। देखो इनका भाई, ये पूरे आनंद सफ़र का आनंद लेते हुए। अब देखो इनकी नोजी, ये भाई देखो ये भी हमारे साथ पार्लर में गए थे आनंद लेते हुए पूरे सफ़र का। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आ गया है हमारा महाराणा प्रताप चौक। और ये महाराणा प्रताप चौक ये फेमस है अपने यहाँ का, मतलब पलवल का। आपको सब जानते होंगे महाराणा प्रताप चौक। और मैं ये बता दूँ जहाँ पे हमारा पार्लर है, महाराणा प्रताप चौक से हम थोड़े से निकल गए हैं। और वहाँ से निकलने के बाद ये जो हमारा सलून है न्यू हेयर कट के नाम से है। और आपको मतलब वो दीदी हैं यहाँ पे, एक घड़ी आएगी। घड़ी आप घड़ी के नाम से जान जाते होंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत अच्छी, पहले नहीं थी, अभी एक दो साल में पलवल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है भाई। यहाँ पे घड़ी है, घड़ी के सामने ही अब वो बिल्कुल, मतलब घड़ी से थोड़ी 2-3 दुकान ही पीछे है। और आपको मैं दिखा देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पार्लर में पहली बार मैं भी पहली बार ही यहाँ पे तैयार होने जा रही हूँ निशु के कहने पे। अब देखते हैं वो कैसे तैयार करती हैं। रविंदा दी तुम आओगी? अरे भाई ये है हमारी दीदी रवीना दीदी। ये मैं इनका आपको फेस कर नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि भाई कुछ इनकी अपनी पर्सनल, मेरे बाल बनाने में टाइम लगेगा, इनके में नहीं लगेगा है ना। हाँ तो मैं ठीक है, रुक जाओ या फिर सर जुकाम होना है, ऐसे नीचे कर लेना फिर। भाई आपको पता तो पड़ गया होगा भैया, मैं अपने यहाँ पे अपने पार्लर पहुँच चुकी हूँ। और मैंने अपना हेयर स्टाइल करवाना स्टार्ट किया है, कपड़े चेंज कर दिए हैं। और मेरा फाइनल लुक अब यहाँ हो आप देखने वाले हो। ये देखो मेरा फाइनल लुक है। और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से तैयार हूँ। ये मेरा पूरा, हमने यहाँ पे 1-2 वीडियो शूट भी करी थी भाई। जो मेकअप वाली दीदी थी ना वो बहुत अच्छी थी, क्यूट वेयर भी थी। और यहाँ पे आपको पता है कि भाई साहब मैंने अपना थोड़ा सा, आप जानते हो कि यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आपको इस देख के तो पहचान ही गए होंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो शूट करी थी, जबकि हम वहाँ लेट हो रहे थे, पर दीदी बोली थी आप दोनों का बहुत फाइनल लुक है। और आप बताओ कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ इस लहंगे में। और भाई मेरा लहंगा सबने बहुत तारीफ़ की थी, पर खुद को मुझे ना वाइट चाहिए था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार मैं वाइट ज़रूर लूँगी। एक बार मैं वाइट पे भी खर्च ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वाइट पे खर्च करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे भाई हम अब चल दिए हैं, हमें लेने के लिए पहुँच गए थे मेरे देवर जी। और मैं आपको यही बता रही हूँ, देखो मैं अपना बता रही हूँ कैसी मैं लग रही हूँ, क्योंकि हम हो गए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट। और लेट होने के कारण यहाँ पे मुझे लेने गया है ये हमारी दीदी है जो पार्लर में थी, और ये हमारे यहीं से हैं। और दीदी ये मेरी मतलब बड़ी से सेकंड वाली दीदी हैं। और इन्होंने आके बोला भाई मेरे साथ यहीं पे करवा ले तू। ये मुझे आशीर्वाद दे रही थी, बट मैंने इनका आशीर्वाद थोड़ा सा लिया नहीं है, क्योंकि लेना ये कहे तुझे नज़र ना लग जाए। ये मेरी पहले बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ कर रही थी, इन्होंने मुझे आते ही कहने मेरी नज़र उतारी, क्योंकि वहाँ पे ना औरतें खड़ी थी तो वो कुछ कह रही थी इस वजह से। और यहाँ देखो ये मतलब घूम के मतलब नज़र उतार रही थी, इनसे नज़र उतारनी नहीं आ रही थी। तो प्रियांक के डैडी साइड में खड़े थे, वो कहे दीदी पूरी तरह से झुक के नज़र उतारी जाती है। और मैं आपको यहाँ अपना ये मेकअप का थोड़ा बहुत लुक देख रही हूँ। मैंने पिंकू के डैडी ने थोड़े अपने फ़ोटो शूट कराए हैं, और यहाँ पहुँच जाती हैं हम अपने फंक्शन में। और जाते हुए कि देखो भाई मैंने जाते ही अपना काम से स्टार्ट किया भाई। मैंने अपना लहंगा 52 गज का लहंगा आपको घुमा के दिखाया है। यहाँ पे सब हंस रहे थे कि भाई हम, ये है भाई हमारी मेरी देवरानी और मैं, हम दोनों बताओ कैसे अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। ये है मेरी भांजियाँ, और क्यूट सी भांजियाँ हैं भाई। अब आप फाइनली आप दुल्हन का रूप देख सकते हो, मतलब दुल्हन को देख सकते हो। ये मेरी प्यारी सी क्यूटी सी सबसे छोटी नंद है। और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी भाई साहब, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। यहाँ पे ये मैं और निशा दोनों की दोनों हम दीदी से मिलने के लिए आ गए थे। फिर यहाँ पे नज़र उतारनी स्टार्ट हो गई थी, पहले मैंने उतारी थी, फिर बाद में सबने उतारी थी। और फिर मैं यहाँ पे भी अपना ब्लॉग के लिए कुछ ना कुछ लेना था भाई, तो वो भी लेने स्टार्ट कर दिया था। दीदी कह रही थी हाँ आपका तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया भाई। मैंने हाँ भाई ब्लॉग को मैं ज़रूर होना था वो तो, और ब्लॉग स्टार्ट हो गया। उसके साथ ही हम यहाँ पे अपना काम करते हुए
स्टार्ट हो गया था। अब मैंने यहाँ पे ये देखो भाई, अब मैंने भी अपनी नज़र उतारी है और नज़र उतारते हुए दीदी खुश हो रही थी, आज किसी की नज़र ही नहीं लगेगी, आज आप सारी तुम तो ये सारी की सारी मेरी नज़र उतार दोगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया दीदी के साथ। दीदी और मैं इमोशनल दोनों हो गए, सच में मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। आप मेरा चेहरा देखना किसी फाइनल लुक उसमें, क्योंकि मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे आज दीदी को देख के क्योंकि मेरी शादी पे ये छोटी थी, तो आज इनकी शादी हो रही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत बहुत इमोशनल रही थी। यहाँ पापा आ गए थे तो निशु बोली कि आप दोनों फ़ोटो करा लो। यहाँ पे प्रियांक के डैडी ने फ़ोटो कराया था और ये चले गए थे अपनी जिम्मेदारियों की तरफ। और यहाँ पे मैंने और मेरी देवरानी ने हमने मिलके की है बहुत सारी मस्ती मस्ती मूड मस्ती मजाक, बहुत सारा डांस किया था, फ़न किया था। वैसे आधे गाने समझ आ रहे थे और आधे गाने नहीं समझ आ रहे थे, बट ये मटके जा रही थी। मैं बाद में देख रही थी वीडियो में, अरे यार इसे तो गाने समझ नहीं आ रहे हैं फिर भी ये नाच रही है। फिर यहाँ पे ये हमारे नंदेऊ जी और हम दोनों, ये मेरी बहन है और हम दोनों ने डांस किया था इनके साथ। तो ये कह रहे थे आज तुम सारी इकट्ठी होके हो जाओ और हम तब डांस करेंगे। ये ब्लू साड़ी में जो लहंगे में ये हमारी नंद है सबसे बड़ी वाली। यहाँ पे हम बारौठी के लिए चली गई हैं। यहाँ पे बारौठी हो रही है भाई। यहाँ पे दूल्हे हमारे आ गए हैं। मेरे तो भैया ही लगते हैं, मैं दूल्हा तो नहीं कह सकती हूँ, मेरे तो भैया ही लगते हैं ये। और हम चले गए हैं नई बारौठी पे इनका वेलकम करने से। वैसे हमने पहले ही वेलकम बहुत अच्छे से किया था, फिर भी हम चले गए हैं। ये सामने हमारे जिया जी खड़े हैं, आप सब जानते होंगे इन्हें। और जिया जी के बाद का जो यहाँ पे मैं निशु अपने शूट लग रही है। और भाई मैं इसलिए म्यूजिक नहीं ले अपनी आवाज़ में बाद में से डालती हूँ, क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है कहीं पे म्यूजिक चलता है तो कॉपीराइट का ज़्यादा सिस्टम होता है। भाई मेरे पास भी वो चीज़ें नहीं आती है कॉपीराइट जिसे ना आए, फिर हटाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर इससे अच्छा है ना पहले ही आप म्यूट कर दो। और दीदी यहाँ पे आ गई हैं। अब ये बारौठी पे जो हमारी एक रस्म होती है उसे पूरा करने के लिए अब सारी रस्में धीरे धीरे ऐसे ही स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे पता नहीं किसे देख के डांस कर रही है, पता ही नहीं इसका, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मतलब यहाँ पे इन्होंने मतलब ये गेहूँ वो होता है ना हमारे यहाँ पे वो देते हैं आटे का, तो ये अब ये बारौठी पे के लिए आई है। और ये हमारे यहाँ पे रस्म होते, बताओ किस किस के यहाँ पे ये रस्म होती है, सब ज़रूर कमेंट में बता के जाना। हमारे यहाँ तो भैया ऐसा ही होता है। और अब यहाँ पे हमारी सारी दीदियाँ हैं, हम इकट्ठी हो गए हैं यहाँ पे। एक वीडियो भी अभी मैंने डाली नहीं है, ये ब्लॉग थोड़ा लेट है इस जैसे हम सारी इकट्ठी हैं। और सारी इकट्ठी हैं भाई, खाना भी खा रहे हैं, बट मैंने नहीं खाया था। शादी में तो बस ऐसा ही होता है, आपको पता है भाई, अपनी शादियों में खाया नहीं जाता है, दूसरे की शादी में हम खा लेते हैं, अपनी शादियों में नहीं खाया जाता है। तो अब यहाँ पे हम अपनी दीदी को लेके जाने वाले हैं। अब ये रील तो आपने पहले ही देख ली होगी सरपंच जी वाली, और मैंने इसी में शूट की थी ये रील यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना मैं दुपट्टा लेने के लिए चली गई थी, इसलिए थोड़ी लेट हो रहे थे मेरी। जैसे 2 भैया के फ़ोन आ रहे थे बार बार कि भाभी आप जल्दी आओ। फिर क्योंकि ये जिसमें दुल्हन को लेके आते हैं ये मतलब ये यहीं से होती है पर इसे रख के भूल गए थे, इसलिए दुपट्टे की तैयारी में लगे हुए थे। फिर ये एंड टाइम पे मिल गई थी, मुझे फ़ोन कर दिया था। वैसे मैं दुपट्टा भी ले आई थी और एंड टाइम पे मुझे मतलब बुला लिया गया था कि दीदी भाभी आप आ जाओ जल्दी। और अब दीदी जा रही हैं अपनी सारे वचन पूरे करने के लिए। अब दीदी यहाँ पे गई हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे मतलब आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे हम सब ने ही किया था, फ़न किया था भाई। फैमिली हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो इस वजह से हमें बहुत सारे लोग हैं। दीदी को बहुत ऊंची थी, लंबी थी ना ये, तो ये छोटे पड़ रहे थे, तो ये सब हंस रहे हैं कि भाई से ऊंचा उठाओ यहाँ पे। तो भाई आपको जानते हो कि कैमरा वाले ज़्यादा नहीं चलने देते हैं, कदम कदम पे रोक लेते हैं। और ये देखो भाई मैं भी आ गई हूँ, क्योंकि भाई मेरा फ़ोटो शूट नहीं हो रहा था, तो भाई मैं भी आ गई हूँ। तन्नू दीदी है भाई, अपना नंबर तो ज़रूर लगाने देंगी। ये तो तन्नू दीदी तो हटेंगी नहीं, अब मुझे दिख रहा है तन्नू दीदी हमारा फ़ोटो शूट नहीं करने देती हैं, देवरानी और जेठानियों का। पर हम भी कम नहीं है, हम सारी इकट्ठी हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके, चाहे हमें कोई भी रूठे रोके कुछ भी करे, हम सारी इकट्ठी हो ही जाते हैं।
ये यहाँ पे हमें इकट्ठे हो गए एक एक बारी नंबर वारी से। ये प्रियांक के डैडी हैं जो पीछे ये काट रखे हैं। फिर मैंने बोल दिया था प्रियांक के डैडी नहीं भाई आप जाओ, अब आपका काम और है। छोटे पापा ने इन्हें कुछ काम के लिए बुला लिया था। फिर ये वहाँ से चले जाएंगे किसी को देख के, थोड़ी देर ही दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना कोने में वहाँ पे। तो इस वजह से प्रियांक के डैडी यहाँ से चले जाएंगे अब थोड़ी देर में किसी को देके इसको, क्योंकि छोटे पापा यहाँ पे इनको बुला लेते हैं। भाई उस वो से इन्होंने बहुत काम किया है, मतलब मैरिज होम में ही थे इस वजह से मेरे पास नहीं थे। और ये हमारे देवर जी हैं सबसे छोटे, अब तो बस देवर ही रह गए हैं, बाकी तो सबकी शादी हो गई है। और हम यहाँ पे मस्ती मौज मस्ती करते चल रहे थे। अच्छा मुझे ये बताओ मेरा लहंगा किसको अच्छा लग रहा है और सब में ज़्यादा सुंदर किस किस का लहंगा लग रहा है, ये कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी बताना इस बात को ज़रूर कमेंट में। ये बताने की हम यहाँ पे शोर मचाने लगे क्योंकि अब देखो यहाँ पे ना अब मतलब भैया अब दीदी को लेने आएंगे। मेरे भैया लगते हैं, मैं आपको बता दूँ ये मेरे मतलब मेरे रिलेशन में से हैं। और ये भाई अपनी अब वरमाला की तरफ अपने जीवन साथी को हमने सौंप दिया है दीदी को कि भैया अब आपके हाथ में है हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी तो नहीं कह सकते बट हाँ तो बड़ी हो गई, बहुत क्यूट सी हैं। हाँ अब हमने इन्हें इनके हाथ में सौंप दिया है कि भैया अब तक हमने रखी थी अब आपके हवाले हैं और आप अब इनका ख्याल रखना और इनकी हर रिस्पेक्ट करना। और इसी वजह से हम अब ये भाई भैया भी बहुत क्यूट थे। देखो दीदी पे चढ़ा नहीं जा रहा था, उन्होंने लहंगा मैंने उठा के अपने हाथों से जब चलाया तो भाई मैंने पहली बार ऐसा कोई मतलब हाँ हस्बैंड देखा है कि वही लहंगा पकड़ के यहाँ पे भाई बहुत तेज़ शोर मच रहा था। वैसे हम साथ साथ गाना गा रहे थे, हमने बहुत अच्छे से एंट्री कराई थी और साथ साथ गाना गाने के बाद भी अब भाई इन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी जोड़ लिया है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत हम सब ने मस्ती की थी, मतलब मस्ती नहीं, हमने खुद ने म्यूजिक मतलब कम करा के हम सब ने गाना गाया था अपनी मतलब रियल आवाज़ में। और जब इन्होंने दिया था अब यहाँ पे इनकी वरमाला हो गई है। और वरमाला भाई देखो बहुत शानदार तरीके से ग्रांड तरीके से वेलकम था और ग्रांडी वरमाला थी। अब यहाँ पे हमने मतलब मैंने और प्रियांका के डैडी ने अपना अपना फ़र्ज़ निभाया। दीदी मतलब भैया दीदी को ही देते जा रहे थे जितने भी इन्हें पैसे मिल रहे थे। भाई मैंने तो पहली बार ही ऐसा देखा था, बहुत मज़ा आया था, एंजॉय किया था हमने शादी में। यहाँ पे भाई देखो फिर यहाँ पे इधर वरमाला हो रही थी और यहाँ पे फिर दीदी अपनी ये हमारे सबसे छोटी वाली नंद हैं और सपना दीदी इनका नाम है, ये अपने बेटे के साथ अपना लुक दिखाती हुई और वीडियो कैटलॉग में अपना वीडियो शूट कराती हुई। भाई मुझे इस बाद में सबको देखो भाई यहाँ पे ये गजना दीदी हैं और ये निधि है निशा की बहन ब्लैक साड़ी में, ये सारे एक साथ खड़े हुए थे। भाई ये मेरी फैमिली है, हमारी फैमिली है, ये दीदी वगैरह सभी हैं। मैं इनकी सबकी वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे वीडियो शूट करने के बाद भाई साहब ये सब मेरे मौज मस्ती ले रहे थे भाई, इस पर ये गाना लगाना वो गाना लगाना। मैंने बोल दिया था भाई जो मुझे लगाना होगा मैं बाद में लगा लूँगी, आप सब यहाँ पे अपना अपना पहले फ़र्ज़ पूरा करो। यहाँ पे फिर हम सब ने हमारा पूरा मतलब हमने फ़ोटो शूट कराया और फिर मैं यहाँ पे जा रही थी और फिर यहाँ पे मैं चली, मैं और प्रियांका के डैडी। हम देखो भाई ये मेरा पिंकू है, इसके भाई थोड़ा सा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया था, बंदे ने तुरंत ही अपने डैडी से बोल दिया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। भाई दोनों इनको बैठने दिया था, मतलब पिंकू को यहाँ पे बैठाया था। और ये दीदी है, मैं भाई यहाँ पे मैंने इनके साथ फ़ोटो शूट कराया था। आप थोड़ी देर में देखोगे, आपने ये रील भी देख ली होगी कि हम मतलब हमारी फैमिली है और हम मतलब बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बड़ी फैमिली से हैं। और यहाँ पे भाई सब ने फ़ोटो कराए थे स्टार्ट। यहाँ पे हो गए हैं हल्दी की रस्म स्टार्ट, क्योंकि भाई ये देखो ये है निशा और मैंने भी ले ली थी, मैं भूल गई थी कि वो मेरे भैया हैं। भाई मैं सरज वाले में आ गई थी, मुझे याद आया था बाद में कि भाई मेरे तो वो ये दिखा रहे हैं कि भाई वो मन कि मेरे तो भाई वो भैया लगते हैं क्योंकि वो रावत हैं और मैं भी रावत और मेरे रिलेशन में से हैं। तो इस वजह से फिर मैंने हल्दी निशा को दे दी थी और यहाँ पे फिर मैंने अपनी फेरों की मतलब रस्म पूरी की थी। भाई अब ये वरमाला पूरी कराने के आने के बाद की बात है, फिर यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे फेरे स्टार्ट होने के बाद हम सब ने किए हैं आप भी करो पीले ऐसे जैसे इन्होंने करेंगे। ओम लक्ष्मी प्रिया हर्षदात्री लक्ष्मी देव, इनके दोनों हाथ और इनके एक हाथ के अंगूठे पर लगा दो थोड़ी सी हल्दी। दे दो दोनों सीधे हाथ में।
भाई यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे सभी से फेरे अपने अपने फेरों को याद करो और सभी अपना अपना एंजॉय करो। और भाई एंजॉय क्या, मुझे तो भाई लड़कियों को याद होते हैं, जेंट्सों को याद नहीं होते, तो इसी वजह से यहाँ पे सभी बैठ के हुए अपने अपने फेरों को याद कर रहे थे। यानी कि ये तो हंसने की वाली बात है। और सभी मतलब यहाँ पे सुन रहे थे कि पंडित जी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। भाई पूरी यहाँ पे हर फेरे के बाद भैया ने अपनी रस्म निभाई, भाई होने की पूरी मेहनत से लगन से अपनी रस्म निभाई। हर कोई भाई चाहता है कि उसकी बहन खुश रहे और हम सब भी चाहते हैं कि दीदी हमेशा खुश रहें, जितनी प्यारी लगती रहे, इतनी ही प्यारी इनकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशहाली घुलती रहे मिश्री की तरह। और भाई यहाँ पे हम चारों तरफ खड़े हो गए थे क्योंकि दीदी को फेरे दिवाने थे और यहाँ पे फेरे हो गए थे। विदाई की मैं सीन शॉट नहीं कर पाई। बने रहे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।